विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया साइंस के इस खास कार्यक्रम साइटेक में और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। इस एपिसोड में हम रूबरू होंगे पृथ्वी की सतह के नीचे के सूक्ष्म जीवों के संसार से और जानेंगे कि आखिर कैसे काम करता है स्वयं हवा भरने वाला टायर। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का साइटेक। ये तो हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह के नीचे भी सूक्ष्म जीवों का एक संसार बसता है, लेकिन हाल ही के हुए अध्ययन में यह पता चला कि इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव पृथ्वी के अंदर जाकर जब्त होने वाली कार्बन में से काफी मात्रा में कार्बन चुरा लेते हैं और नीचे के प्रकाश विहीन पर्यावरण में ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। अनुमान है कि सूक्ष्म जीवों की इस गतिविधि का परिणाम काफी नकारात्मक हो सकता है और ये भविष्य में वायुमंडल में वापस आकर पृथ्वी का तापमान बढ़ा सकते हैं। कैसे, आइए जानते हैं विस्तार से। वैसे तो मानव द्वारा उत्पन्न की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी के भावी तापमान में निर्णायक भूमिका निभाएगी, लेकिन पृथ्वी में एक गहरा कार्बन चक्र भी है जिसकी अवधि करोड़ों साल की होती है। दरअसल धंसान क्षेत्र में पृथ्वी की एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंसती है और पृथ्वी के मैंटल में पहुंचती है। धंसती हुई प्लेट अपने साथ साथ कार्बन भी पृथ्वी के अंदर ले जाती है। यह लंबे समय तक मैंटल में जमा रहता है। इसमें से कुछ कार्बन ज्वालामुखी विस्फोट के साथ वापस वायुमंडल में आ जाता है, लेकिन पृथ्वी के नीचे पहुंचने वाला अधिकतर कार्बन वापस नहीं आता। ऐसा क्यों होता है, ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं था। 2017 में कोस्टा रिका के 20 विभिन्न गर्म स्रोतों से निकलने वाली गैसों और तरल का अध्ययन करते समय यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी की सूक्ष्म जीव विज्ञानी केरिन लॉयड और उनके साथियों ने पाया था कि पृथ्वी के नीचे जाने वाली कुछ कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों में बदल जाती है, जो मैंटल की गहराई तक कभी नहीं पहुंचती और वापस वायुमंडल में भी नहीं आती। ये सोते उस धंसान क्षेत्र से 40 से 120 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जहां कोकोस प्लेट सेंट्रल अमेरिका के नीचे धंस रही है। इसके अलावा उन्हें यह भी संकेत मिले थे कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड चट्टान में बदल रही है, उससे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड कहीं और रिस रही है। नमूनों का बारीकी से विश्लेषण करने पर शोधकर्ताओं ने ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं के संकेत पाए हैं जिन्हें केवल सजीव ही अंजाम देते हैं। उन्हें नमूनों में कई ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जिनमें इन रासायनिक अभिक्रियाओं को अंजाम देने वाले आवश्यक जीन मौजूद हैं। नमूनों से प्राप्त कार्बन समस्थानिकों के अनुपात से पता चलता है कि सूक्ष्म जीव इन धंसती प्लेटों से कार्बन डाइऑक्साइड चुरा लेते हैं और इससे कार्बनिक कार्बन में बदलकर इसका उपयोग करके फलते फूलते हैं। नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ कोस्टा रिका के नीचे रहने वाले सूक्ष्म जीव हजारों ब्लू व्हेल के द्रव्यमान के बराबर कार्बन प्रति वर्ष चुरा लेते हैं, जो कभी न कभी वापस वायुमंडल में पहुंच जाएगा और पृथ्वी का तापमान बढ़ाएगा। हालांकि अभी नतीजों की पुष्टि होना बाकी है, लेकिन यह अध्ययन भविष्य में पृथ्वी के तापमान में होने वाली वृद्धि में सूक्ष्म जीवों की भूमिका को उजागर करता है और ध्यान दिलाता है कि यह पृथ्वी के तापमान संबंधी अनुमानों को प्रभावित कर सकती है।
इसके अलावा शोधकर्ताओं को वे सूक्ष्म जीव भी मिले हैं जो कार्बन चुराने वाले बैक्टीरिया के मलबे पर निर्भर करते हैं। शोधकर्ता यह भी संभावना जताते हैं कि कोस्टा रिका के अलावा इस तरह की गतिविधियां अन्य धंसान क्षेत्रों के नीचे भी चल रही होंगी। सड़क पर गाड़ी ठीक से तभी चलती है जब उसके पहियों में हवा पर्याप्त मात्रा में भरी हो। वर्तमान के सभी वाहन बाहरी हवा के दबाव की निगरानी प्रणाली से चलते हैं, लेकिन हवा निकल जाने पर या पंचर हो जाने पर चालक के पास बाहरी हवा के स्रोत के सिवाय कोई भी विकल्प नहीं बचता। इस समस्या का समाधान है स्वयं हवा भरने वाले यानी कि सेल्फ इन्फ्लेटिंग टायर्स। तो क्या है सेल्फ इन्फ्लेटिंग टायर्स? आइए समझते हैं विस्तार से। अमेरिकन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक सड़कों पर 80% वाहनों के एक या एक से अधिक टायर कम हवा के दबाव या असंतुलित हवा के दबाव के साथ चलते हैं। टायर में ड्राइविंग के दौरान पारगमन और तापमान में मौसमी परिवर्तन के कारण हवा बाहर निकल जाती है। गर्मियों और सर्दियों में भी टायर्स में हवा का दबाव कम हो जाता है। कम हवा का दबाव टायर्स के साथ साथ वाहन के माइलेज को भी प्रभावित करता है। इससे वाहन के असंतुलित होने का भी खतरा बना रहता है। कम हवा दबाव के कारण टायर्स जरूरत से ज्यादा गर्म हो सकते हैं, जिसके कारण टायर के फटने या क्षति होने का खतरा भी बना रहता है। स्वयं हवा भरने वाले यानी सेल्फ इन्फ्लेटिंग टायर्स वाहन के पहियों में हवा का दबाव बनाए रखने का एक नवीनतम तकनीक है। ये टायर्स किसी भी वाहन को विपरीत स्थितियों में भी संतुलन, सुरक्षा और अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। SIT टायरों का उत्पादन करना साधारण टायरों के उत्पादन की तुलना में केवल मामूली सा अधिक महंगा हो सकता है, क्योंकि वर्तमान टायर विनिर्माण प्रक्रिया में ही 2 नए घटक जोड़ने से SIT प्रणाली बनाई जाती है। ये हैं पहला, क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाला ट्यूब चैम्बर यानी पेरिस्टाल्टिक ट्यूब चैम्बर, जो कि टायर की दीवार में एकीकृत होता है। दूसरा, स्वचालित दबाव नियामक यानी ऑटोमेटिक प्रेशर रेगुलेटर, जो कि बाहरी वातावरण के साथ टायर के इंटरफेस दबाव को जोड़े रखता है। SIT स्वतंत्र रूप से काम करती है, लेकिन यह दबाव की निगरानी प्रणाली यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम्स के साथ भी समन्वय रखती है। SIT यानी सेल्फ इन्फ्लेटिंग टायर सिस्टम में पहिए की ऊर्जा का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से टायर के स्वयं भरने के लिए होता है, ताकि हवा का सही दबाव बना रहे। टायर की दीवार में लगा पेरिस्टाल्टिक ट्यूब चैम्बर वाहन की भार की वजह से होने वाली सामान्य टायर विकृति द्वारा अपने न्यूनतम बिंदु स्तर पर बंद रखा जाता है। जैसे टायर सड़क पर लुढ़कता है, बंद करने वाला वाल्व पेरिस्टाल्टिक ट्यूब चैम्बर के साथ घूमता है, जो चक्के के हर चक्रण के साथ टायर के अंदर और हवा भेजता है। कम हवा वाले टायर स्वतः ही हवा भर लेते हैं, जिससे दबाव अनुकूल हो जाता है। जब तक टायर इस्तेमाल में यानी वहां चल रही है, तब तक SIT सिस्टम काम करता रहता है। इन्फ्लेशन तभी होता है जब टायर के अंदर हवा का दबाव अनुकूल स्तर से नीचे चला जाता है। अब दबाव अनुकूल हो जाता है तो ऑटोमेटिक प्रेशर रेगुलेटर वातावरण से हवा को लेना बंद कर देता है। SIT तकनीक न केवल सस्ता है, बल्कि यह पर्यावरण अनुकूल भी है, क्योंकि हवा का दबाव ठीक रहने से वाहन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करता है। आज का SciTech आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आप अपने सुझाव हमें नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भी भेज सकते हैं। साथ ही अपने मोबाइल पर SciTech देखने के लिए इंडिया साइंस का ऐप जरूर डाउनलोड करें और हमें फॉलो और सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। SciTech के एक नए अंक के साथ हम एक बार फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।